लक्ष्मी यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीनृसिंहा जय जय नृसिंहा प्रह्लादीश जया पद्ममुख पद्मवृंदम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज एक विशेष तिथि वीरभद्र प्रभु या वीरचंद्र प्रभु, जो नित्यानंद प्रभु के पुत्र थे, वो उनका आज आविर्भाव तिथि। जो नित्यानंद प्रभु का जो पत्नी जो वसुधा देवी है, उनको अवलंबन करके वीरचंद्र प्रभु व वीरभद्र प्रभु उनका इस जगत में आविर्भाव हुआ। और वो वीरभद्र प्रभु नित्यानंद शाखा में, जैसे चैतन्य शाखा है, चैतन्य महाप्रभु का जो वृक्ष है जिसमें चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार नित्यानंद शाखा है। जबकि चैतन्य महाप्रभु का ही ये उपशाखा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु को मुख्य गुरु रूप में मान करके वो महाप्रभु का शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। तो ये नित्यानंद शाखा में आते हैं वीरचंद्र प्रभु या वीरभद्र प्रभु। उन्होंने बाद में उनका ही नित्यानंद प्रभु का जो दूसरा पत्नी जाह्नवा देवी, उनसे उन्होंने हरिनाम मंत्र दीक्षा प्राप्त किया। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को उन्होंने बहुत जगत में प्रचार किया। आज उनका आविर्भाव तिथि है, वो भी दे दो। साथ में आज हमारा प्रभुपाद के प्रियजन अंतरंग पार्षद परम पूज्यपाद रक्षक श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज, उनका आविर्भाव तिथि है। श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज एक प्रभुपाद जी के गणों में एक मुख्य रहे। उन्होंने बहुत प्रचार किया। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जो शिक्षाएं हैं, उसको उन्होंने मुख्य रूप से बहुत, इधर आ जाइए प्रभु, सामने आ जाइए, सामने आ जाइए। मुख्य रूप से उन्होंने जो है प्रभुपाद जी का जो प्रिय पार्षद हुए, और उन्होंने प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को, महाप्रभु का धारा में जो प्रभुपाद जी की शिक्षाएं, उस सबको उन्होंने देश विदेश में उन्होंने प्रचार किया। बहुत पंडित विद्वान व्यक्ति थे। ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था और संस्कृत का इतना ज्ञान उनको, संस्कृत, बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे भाषाओं में प्रवीण थे वो। और ऐसा संस्कृत में भाषण देते थे जो बड़े बड़े विद्वान भी चौंक जाते थे। एक इस प्रकार एक अद्भुत एक पांडित्य उन्होंने, जो प्रेम धाम देवमेव स्तोत्रम करके उन्होंने लिखा था। एक महाप्रभु के जो जितने भी लीलाएं हुई हैं, जो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में पढ़ते हैं, उन्होंने संस्कृत का श्लोक 108 श्लोक लिखा पूरे महाप्रभु के लीला। उसका नाम है प्रेम धाम देवमेव स्तोत्रम। पूरा महाप्रभु के लीलाएं हैं। और उन्होंने प्रभुपाद जी के समय में ही भक्ति विनोद जी का जो विरह द्वादशकम लिखा था उन्होंने, शतकम न द्वादशकम, 10 या तो 12 श्लोक है उसका, भक्ति विनोद ठाकुर जी के विरह में, जिसको देख करके प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ, अब जो है
मेरा जाने के बाद इस प्रकार शिक्षाओं को आगे बढ़ाने वाला, जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जगत को जो अवदान किया, उस अवदान को उन्होंने, और भक्तिविनोद ठाकुर जी का विरह में क्या स्थिति है, उन्होंने एक अद्भुत ऐसा वर्णन किया उन संस्कृत का श्लोकों में कि प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए। और उनका वैसे तो जागतिक, इससे 1926 में उनका हरिनाम दीक्षा हुआ था, ठीक 4 साल के बाद उनका संन्यास भी हो गया था। उनका इस प्रकार उन्होंने पारंगत देखा विद्या में, और जो प्रभुपाद जी बोलते थे उसको सूक्ष्म ग्रहण करने में मुझे ऐसे सुनने को मिला था, जो प्रभुपाद जी इतना कठिन कठिन शब्द यूज करते थे, हम लोग पढ़ करके हमको समझ में आता है, इतना कठिन हाई स्टैंडर्ड शब्द यूज करते थे, तो बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य बाद में श्रीधरदेव गोस्वामी के पास ने बोला वो समझ में नहीं आया, थोड़ा बताइए। मतलब इतना उनके अंदर जो प्रभुपाद जी का वाणी को ग्रहण करने की शक्ति थी। एक अद्भुत एक वैष्णव आचार्य जिनका आप ग्रंथ पढ़ेंगे, मेरा अपना जीवन में मैंने देखा कि मुझे उनका ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मिला था। जब मैं मठ में आने से पहले ही उनका ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मिला था। उनका ग्रंथों में जो वाणी करके इधर दिल में लग जाता है, ऐसा इतना उनका वाणी में एक विशेष भगवान का चिन्मय शक्ति है। और वो शब्द आपको प्रभुपाद जी के जैसा उनका भाषा भी समझने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, मेरे को लगता था। वो इंग्लिश में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ, उनका प्रवचन ही है, उसको ग्रंथ रूप में बाद में उनके शिष्यों ने उसको पब्लिश किया। उसको जब मैं पढ़ा था, मेरे को कई जो पैराग्राफ जो है ना 2-3 बार पढ़ना पड़ता था कि क्या बोल रहे हैं, इतना गहरा मीनिंग, इतना गहरी तत्व, जबकि वो मतलब जो बेसिक भी बोलते हैं ना, उनका जो वाणी, जो शब्द को यूज करने का जो विन्यास है ना, वो एक अनोखा था। मैंने उनका ग्रंथ श्री गुरु एंड हिज ग्रेस करके मैंने पढ़ा था इंग्लिश में। उसके बाद वास्तविकता में गुरु तत्व क्या है, गुरु वस्तु क्या है, उन्होंने ऐसा एक मतलब अद्भुत रूप से एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रश्न भी थे। तो उन प्रश्नों को उत्तर देते हुए, मतलब जो लिखा था, मैं 2-3 बार पढ़ा ग्रंथ, फिर भी लगता है और पढ़ना चाहिए। इतना एक अद्भुत उनका रचना, प्रत्येक चीज जो उनका, और भी हैं बहुत सारे, मैंने इंग्लिश का ही ज्यादातर पढ़ा है। तो उसमें अफ्लाव ना क्या है, होम कंफर्ट करके एक ग्रंथ है, रियलिटी द ब्यूटीफुल, मतलब ऐसे ऐसे उनका नाम भी इतना अद्भुत अद्भुत नाम है ना एक एक चीज का। और महाप्रभु का के बारे में उन्होंने शिक्षाष्टक के ऊपर लिखा, गोल्डन वॉल्केनो ऑफ डिवाइन लव। मतलब ऐसे इतने अच्छे अच्छे अद्भुत ग्रंथ हैं, एक एक ग्रंथ पढ़ते रहेंगे तो फिर अब मतलब एक एक चीज जो हमने पहले पढ़ा होगा, लेकिन श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज जी ने जो लिखा वो पढ़ने के बाद और उसके अंदर नया नया अर्थ हमको समझ में आता है। एक अद्भुत एक उनका रचना है। वो उनका वाग शक्ति तो था ही, उसके साथ साथ जो उनका जो भक्ति है, जिसके अंदर वो वाग शक्ति को यूज करते थे, वो एक अद्भुत है। तो आज उनका आविर्भाव तिथि है। हमारा गुरु महाराज जी अक्सर उनके बारे में 2-3 प्रसंग बोलते थे। तो वो बहुत शिक्षाजनक है, मतलब उनका वैसे जीवनी टाइप का नहीं है कि इतने साल में जन्म हुआ, उन्होंने ये किया वो किया, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके अंदर शिक्षाएं हैं, किस प्रकार उन्होंने, मतलब उससे शिक्षाओं से कई बार व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चल जाता है। तो गुरु महाराज जी बोल रहे थे, जब गुरु जी नया नया मठ में आए थे, पूज्यपाद श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज जी हमारा मठ का वार्षिकोत्सव वगैरह में आते थे। तो जो वार्षिकोत्सव वगैरह में ना भाषण देते हैं, सन्यासी लोग आते थे, भाषण हरिकथा प्रवचन करते हैं। तो उस प्रवचन के दौरान एक बार श्री श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज ने बोला था, भोग को भी त्याग करना चाहिए और त्याग को भी त्याग करना चाहिए। गुरु जी अक्सर बोलते हैं ये, भोग को भी त्याग करना चाहिए और त्याग को भी त्याग करना चाहिए। तो गुरु जी बोलते हैं, हम तो सोचने लगा भोग को त्याग करना चाहिए, ये तो हम समझ गया, त्याग को त्याग करना चाहिए ये तो हमको समझ में नहीं आया।
हमने तो बचपन से सुनते आया, गीता भागवत इत्यादि में त्याग के बारे में बताया, तो महाराज जी ने त्याग को भी त्याग देना चाहिए ऐसा बोले, क्या है? तो गुरुजी बोलते हैं, सभा होने के बाद मैं उनके कमरे में गया था। कमरे में जाकर के मैं महाराज जी को पूछा, महाराज जी भोग को त्याग करना चाहिए ये समझ में आया, लेकिन ये त्याग को त्यागना चाहिए ये समझ में नहीं आया। बैठो। गुरुजी बोलते थे, हमको बोला बैठो, इस जगत में तुमको शरीर मिला, कहां से मिला? तुमको ये शरीर मिला, कहां से मिला? भगवान से मिला। जितने भी इंद्रिय है, मन बुद्धि अहंकार, जो सूक्ष्म शरीर है, वो कहां से मिला? भगवान से मिला। जो इस शरीर को चेतन किया वो आत्मा, वो कहां से मिला? भगवान से मिला। ये शरीर के लिए जितने भी जो खाना पीना इत्यादि चाहिए, वो कहां से मिला? भगवान से मिला। जब कुछ भी तुम्हारा नहीं है तो तुम क्या त्याग कर सकते हो? अब तुम्हारा कुछ तो है तो तुम त्याग कर सकते हो। श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज जी इतना अच्छे से समझा रहे थे, अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, त्याग कब करेगा व्यक्ति? उसके पास कुछ हो तब तो त्याग करेगा। अब मेरा कुछ है ही नहीं त्याग करने के लिए, तो तब हमको समझ में आया, अच्छा त्याग को भी, मतलब त्याग करने की बुद्धि को त्याग करना चाहिए। क्यों? त्याग करने की बुद्धि कब आएगी? जब वस्तु को मेरा अपना समझता हूं। कोई भी वस्तु इस जगत में मेरा अपना है ही नहीं। जब कोई भी वस्तु अपना है ही नहीं, ना उसको मैं भोग कर सकता हूं ना उसको त्याग कर सकता हूं। श्रीधरदेव गोस्वामी बोलते हैं, न भोग न त्याग सेवा में लगा सकते हैं। जो भी वस्तु भगवान ने दिया उस वस्तु को भगवान का सेवा में लगा सकते हैं, ना भोग कर सकते हैं ना त्याग कर सकते हैं। समझ में आया? तो गुरु जी बोलते थे, इस प्रकार हमको श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज ने हमको समझाया था कि हमको त्याग करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा कोई वस्तु नहीं है। अक्सर गुरु जी इस बात को बोलते थे। मतलब उनका विद्वत्ता इस प्रकार, शब्द विन्यास ना, कई बार इस प्रकार वो शब्दों को प्रयोग करते थे, वो समझने के लिए भी सुकठिन हो जाता था। बाद में वो जानना पड़ता था उनको पूछ करके। एक और घटना गुरुजी ने बताया था, शायद बॉम्बे की बात है। वहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक प्रवचन रखा गया था, जिसमें हमारा परम गुरुजी भी गए थे, हमारा गुरुजी भी थे, और पूज्यपाद श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज जी भी थे। ना, हमारा गुरुजी नहीं थे शायद, हमारा परम गुरुजी और पूज्यपाद श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज जी थे। परम गुरुजी उस समय ब्रह्मचारी थे। तो वहां पर उन्होंने बोला था, स्वामी जी आप इतने समय से इतने समय तक आपको हरि कीर्तन कथा समाप्त करना है। 8 बजे से 9 बजे आपका टाइम है। अब ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी गजेंद्र प्रसंग पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत मदद करेगा। श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज का जो ये शिक्षाएं है ना, वो बहुत हमको समझने में, आगे जाकर के समझने में जो है मदद करेंगे। तो वहां पर 8 से 9 के बीच में श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज को टाइम दिया। तो वहां पर प्राय सब लोग नए नए थे, तो इसीलिए भगवान के भगवत्ता के बारे में, भगवान का ऐश्वर्य, किस प्रकार भगवान जो है सब जगत का नियंता है, पालन करता है, सब कुछ है, और वो किस प्रकार जीवन से बहुत बहुत दूर हैं, कितना जो है उनको प्राप्त करना एक जीव के लिए कितना मतलब असंभव है। ये सब कुछ उन्होंने भाषण में बहुत अच्छे से विस्तार करके उन्होंने बताया। बोलते हैं कि भगवान के अंदर ऐसी जो क्षमता है या ऐसी सत्ता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान को नहीं जान सकता है। अगर कोई बोले कि मैं भगवान को कोई साधन से प्राप्त करूंगा, तो वो साधन भगवान से ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। भगवान है असमोर्ध तत्व, ना सम है ना ऊपर है भगवान का। भगवान के बराबर का कोई नहीं। अगर कोई साधन से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो साधन का सत्ता भगवान की सत्ता से अधिक हो गया। इसीलिए ऐसा कोई भी साधन नहीं है, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। घड़ी देखा 9 बज गया। इतना कुछ भाषण देने के बाद घड़ी देखा 9 बज गया। तो उन्होंने बोला आज का सभा यहां पर विश्राम देते हैं। अब जिसने ऑर्गेनाइज किया वो तो महाराज ने क्या बोला, भगवान का ऐश्वर्य है, सब कुछ है,
और बोल रहे कोई भी साधन से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। प्रश्न ये उठेगा ब्रह्मचारी क्यों बने, सन्यासी क्यों बने, सब छोड़ छाड़ करके मठ में क्यों आए? अब आया कि नहीं आप लोगों को पता नहीं, लेकिन वहां पर आया था। तो वहां पर जिसने ऑर्गेनाइज किया वो खड़े हो गया, खड़े होकर के महाराज को पूछा था, महाराज जी आपने बोला भगवान का ऐश्वर्य सब ये बात ठीक है, और आप बोलते हैं भगवान को कोई व्यक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता कोई साधन से, तो फिर मेरा प्रश्न ये है कि आपने घर परिवार सब छोड़ दिया, जो आप अच्छा नौकरी कर रहे थे वो छोड़ दिया, और मठ में संन्यास ले लिया, और ना भोग करना है कुछ भी करना नहीं, इतना आप कठिन तपस्याएं क्यों कर रहे हैं जब भगवान प्राप्त नहीं होंगे? तो श्री श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज बोले क्या करें, भगवान का ऐश्वर्य बोलते बोलते समय हो गया, अब ये इस विषय को अगर खोलना है तो फिर मेरे को थोड़ा समय और लगेगा। अब कई बार टाइम पंक्चुअलिटी होता है ना, वहां पर पंक्चुअल थे, महाराज भी एकदम टाइम से छोड़ दिया, तो बोलते हैं ठीक है आपको थोड़ा और समय दिया जाएगा, आप थोड़ा 10-15 मिनट में इसको बता दीजिए। तो उन्होंने वहां पर विस्तार किया था, थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये हमको गजेंद्र मोक्ष पाठ में काम आएगा। तो बाद में बोलेंगे सिर्फ श्रीधर देव गोस्वामी महाराज ने ऐसा बोला था, आपको समझना पड़ेगा क्या प्रसंग है। तो श्रीधर देव गोस्वामी महाराज वहां पर बोलते हैं ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई वस्तु है जो भगवान को प्राप्त करा सकता है तो फिर वो वस्तु का जो है सत्ता भगवान की सत्ता से अधिक हो जाता है, तो भगवान का भगवत्ता वहां पर नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही भगवान स्वयं अपने आप को नहीं जना सकते हैं तो भी भगवान का भगवत्ता का नष्ट है वहां पर। मतलब अगर भगवान ये क्षमता नहीं रखते हैं कि जीवों को अपने आप प्राप्य हो जाए, अगर ये सत्ता भगवान में नहीं है तो भी भगवान का भगवत्ता नष्ट है। नहीं समझ आया? नहीं आया? हम अपनी शक्ति, कोई साधन का बल, कोई बल से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से, हमारा कोई भी साधन है उस साधन से संतुष्ट होकर के अपनी इच्छा से वो कृपा करके और अपने आप प्राप्त हो सकते हैं। समझे नहीं? हम अपने साधन से नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन भगवान प्राप्त करा सकते हैं अपनी सत्ता से, स्वयं अपने सत्ता से। तो सब लोग जितने भी सुन रहे थे दंग रह गए कि क्या बोल रहे हैं। क्यों? हम गौड़ीय मठ का सिद्धांत ऐसा है, इतना सुंदर भाव से समझ करके उसको इस प्रकार पेश करना एक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज के अंदर ही इस प्रकार था। नहीं तो कोई बोलते हैं अरे कोई भक्ति से प्राप्त कर लेगा, कोई इससे प्राप्त कर लेगा। ये भगवान की भगवत्ता है कि भक्ति के माध्यम से भगवान प्राप्त होना चाहते हैं। ये भगवान की अपनी निजी स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन भक्त या कोई भी व्यक्ति अपनी चेष्टा से भगवान को प्राप्त कर लेगा, संभव नहीं होगा। तो सारा सभा सब लोगों ने ताली मारी। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान की कृपा को आकर्षण करने के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं। उस चेष्टा से जब भगवान प्रसन्न होंगे तब भगवान, जिस प्रकार यशोदा मैया उन्होंने चेष्टा किया तो बाल गोपाल ने देखा मैया बड़ा जो है बहुत चेष्टा कर रही है, बहुत उनको दुख मिल रहा है, बहुत कष्ट मिल रहा है। उन्होंने क्या किया? अपना गति को धीमी कर दिया। वो कृष्ण किसी योगी मुनि के मन में, हृदय में बैठने के लिए इतना तड़फाते हैं, इतना कष्ट प्राप्त करने के बाद भी नहीं बैठते हैं। वो कृष्ण यशोदा को अनायास पकड़े गए। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं अहो अति धन्या व्रजगो रमन्य स्तन्यामृतम पिबम अतीव ते मुदा। बोलते हैं अति धन्या है वो। कौन? व्रजगो रमन्या। कौन? यमुना, यशोदा देवी। व्रज गोपी जो यशोदा देवी है उनका जीवन बहुत धन्य है। क्यों? स्तन्यामृतम पिबम, जिनका स्तनपान श्री कृष्ण ने किया था। मतलब जिनको वात्सल्य भाव भगवान ने
प्रदान किया था। वो यशोदा अति धन्य है। और जितने भी अहो भाग्यम नंद गोप व्रजोक श्याम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो ब्रह्म सनातन परात्पर वस्तु जो साधारण व्यक्तियों का गोचरीभूत नहीं होते हैं, कितना भी कष्ट करें उनको गोचरीभूत नहीं होते हैं, वो भगवान क्या बोल रहे हैं, जन मित्रम परमानंदम। एक ब्रज में जितने भी हैं उनका मित्र बन गए, उनके साथ गेंद खेल रहे हैं। इतना मुश्किल से कोई योगी मुनि बिठाने का कोशिश करता है तब भी सफल नहीं होता है। यहां पर वही परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ गेंद खेल रहे हैं, माता जी से दूध पी रहे हैं, और जितने भी गोपियां उनको नाना प्रकार का रस दे रहे हैं। तो इसीलिए भगवान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? भगवान जब खुद अपना भक्त का भक्तिमयी चेष्टा से प्रसन्न होकर के कृपा करेंगे तब। अब तीसरा एक और घटना मैं बताता हूं। श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज जी का एक ऐसा अद्भुत एक मतलब शिक्षाएं है ना, वो बोलते बोलते अच्छा लगता है। वो हमारा पाठ में, क्योंकि गौड़ीय सिद्धांत पूरा उसमें एकदम क्या बोलते हैं, एक टैबलेट में दिया हुआ, एकदम निचोड़। ये मद्रास की घटना है, ये भी अक्सर गुरु महाराज जी बोला करते थे। मद्रास में वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया था। उस सभा में चेयरमैन था डॉक्टर नागराज शर्मा, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। बाद में उन्होंने श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज, हमारा गुरु, परम गुरु जी, इन सब लोगों का प्रवचन सुन करके उन्होंने स्वयं रिसर्च करके उन्होंने बोला था कि अगर वैष्णव सिद्धांत में या कोई भी आस्तिक सिद्धांत में सर्वोत्तम है वो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। इस प्रकार डॉक्टर नागराज शर्मा पहले तो नहीं थे, बाद में संग करते करते महाप्रभु का सिद्धांत पढ़ पढ़ के उनको वो निचोड़ उनको समझ में आया। तो ये पहले दिनों की बात है। तो वो चेयरमैन थे सभा का, और हमारे भक्ति रक्षक श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज जी मुख्य वक्ता थे। तो श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज क्योंकि वैष्णव हैं, वैष्णव हमेशा दीनता प्रकाश करते हैं, तो उन्होंने अपने आप को बहुत दीन होकर के, दीनता के साथ उन्होंने बोला था कि आज अभी जो है डॉक्टर नागराज शर्मा जो है इस विषय पर, आज का सभा जो है इस सभा का विषय पर अभी कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने अपना जो उनको देने से पहले इतना अपने आप को दीन भाव से उन्होंने व्यक्त किया। जो प्रोफेसर नागराज शर्मा हैं, जब उन्होंने कथा शुरू किया, उन्होंने सीधा उस दीनता के ऊपर अटैक किया कि हम अपने आप को छोटा समझते हैं, हम जीव चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत लोग भाषण देते हैं ना, अब बाहर टीवी में देखोगे इतने सारे साधु लोग इस प्रकार भाषण देते हैं, जीव चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, हमारे अंदर ये सत्ता है वो सत्ता है, हम अपने आप को क्षुद्र क्यों समझते हैं, हम ये है हम वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ। उन्होंने इस प्रकार नागराज शर्मा ने, जबकि महाराज जी को डायरेक्टली नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने सभा के प्रसंग में उन्होंने ऐसा ऐसा सुनाया। जब ऐसा सुनाया, उनका भाषण होने के बाद श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज जी के पास माइक आया। तो श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज बोलते हैं, उसके बाद जो उन्होंने बोला उसको बहुत अद्भुत रूप से उसको खंडन करते हुए और सिद्धांत को स्थापित करते हुए बोलते हैं, एक व्यक्ति के पास 100 रुपए है, अगर वो व्यक्ति जिसके पास 50 रुपए है उसके पास जाएगा तो कैसे होगा, उसके अंदर स्वाभाविक ही अहंकार आएगा, इससे ज्यादा मेरे पास पैसे हैं। स्वाभाविक, जिसके पास उससे कम संपत्ति है उसके पास जाएगा तो उसका सिर ऊंचा होगा गर्व से कि मैं इससे थोड़ा कुछ हूं। अब वही व्यक्ति जिसके पास 1000 रुपए है उसके पास जाएगा तो थोड़ा अपने आप थोड़ा सर झुकता है, जिसके पास 10,000 रुपए है उसके पास गया तो थोड़ा और झुकेगा, जिसके पास 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, जितना श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ उसका संग होगा उसका अपना नीचापन उतना ही समझ में आएगा। भक्त लोग हमेशा जो भगवान श्री कृष्ण सर्व ऐश्वर्य संपन्न, सर्व गुण संपन्न, उन भगवान का सब समय दर्शन करते हैं।
जब उन भगवान का दर्शन करते हैं तो हमेशा उनका मस्तक नीचे ही रहता है। ये दीनता भगवान का दर्शन के कारण, निकृष्ट दर्शन भक्त लोग कभी नहीं करते हैं। जब निकृष्ट दर्शन करते हैं तो सर ऊंचा होगा, हाँ मैं भी कुछ हूं, जीव भी कुछ कर सकता है, लेकिन जब श्रेष्ठ दर्शन होगा तब अपने आप अपना निकृष्टता, अपना निम्नता, अपना क्षुद्रता जीव को अपने आप समझ में आएगा। चुप हो गया। इस प्रकार श्री सिद्धदेव गोस्वामी महाराज, उनके बारे में बोलने के लिए तो एक एक ऐसे ऐसे प्रसंग है जो हमारा गुरु महाराज मुख्य रूप से 3 घटनाएं बताते थे, जिससे जो हमारा जो वैष्णव सिद्धांत, जो गौड़ीय मठ का सिद्धांत जो है एकदम आंखों के सामने नजर आता है। उस प्रकार आज उनका आविर्भाव तिथि है और साथ में सखी चरण दास बाबा जी महाराज, उनका तिरोभाव तिथि है। बाबा जी महाराज वैसे गृहस्थ थे, प्रभुपाद जी के शिष्य गृहस्थ थे वो, और गृहस्थ आश्रम में जब रह रहे थे उस समय काफी उन्होंने वैष्णवों का सेवा किया। वैष्णवों को बुलाते थे घर और बुला करके उनको प्रसाद खिलाना और नाना प्रकार का सेवाएं करते थे वो। तो साधु महात्मा लोग, प्रभुपाद जी भी अपना गण को लेकर के वहां पर जाते थे। तो बहुत ऐश्वर्य था उनके पास, बहुत संपत्ति, लेकिन इतना संपत्ति होने के बावजूद भी कभी भी उनके अंदर अहंकार नहीं था। मतलब जैसे साधारणतः जिसके पास पैसा होता है उसका अहंकार ज्यादा रहता है, लेकिन बाबा जी महाराज का कभी भी इस प्रकार अहंकार नहीं था। वो हमेशा जितना संपत्ति है सारा वैष्णव सेवा में लगाते थे। और बाद में उन्होंने जब गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया और उन्होंने बाबा जी वेश ग्रहण किया था। और जो योगपीठ मंदिर है, योगपीठ मंदिर जो हम देख रहे हैं मायापुर धाम में, उन्होंने ही सारा वहां पर पैसा लगा करके मंदिर बनवाया, सारा खरीदा उन्होंने। इसलिए आप जाएंगे तो फिर आप मंदिर में जाते ही लेफ्ट साइड में एक बाबा जी महाराज का विग्रह मिलेगा आपको, अभी भी उनका दर्शन होता है, सखी चरण दास बाबा जी महाराज का। उन्होंने जितना संपत्ति था उन्होंने जो मायापुर धाम, जो महाप्रभु का जो जन्मस्थान है, उस जन्मस्थान में उन्होंने सारा पैसा उन्होंने वहां पर नियोजित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने वैष्णव सेवा का एक अद्भुत एक आदर्श दिखाया और स्वयं वो मठ में जो आकर के बाबा जी वेश ग्रहण किया। उसके बाद उनका नाम हुआ सखी चरण दास बाबा जी महाराज। आज उनका तिरोभाव तिथि है। हम इन वैष्णवों के चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें भी इस प्रकार वैष्णव सेवा में रुचि प्रदान करे और जो महाप्रभु का, प्रभुपाद जी का और प्रभुपाद जी के गण का जितने भी शिक्षाएं हमारे हृदय में स्फुरित हो और हम भी उस हिसाब से चल सकें। और उनसे उनका अभिन्न हमारे गुरुपाद पद्म, उनसे ही प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद करें कि उनका शिक्षाओं को हम ग्रहण कर सकें। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय। सबके पास पहुंच गया? ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यस्वात्मानीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धदृक् साक्षि उभयं तद् ईक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिः विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। हमने कल तक हमने 4 श्लोक श्रवण किया था। थोड़ा सा एक बार क्या क्या उसका अनुवाद है, थोड़ा सा हम 2 मिनट में उसको संक्षेप में कर लेते हैं। गजेंद्र बोल रहे हैं, मैं उस भगवान वासुदेव को नमस्कार कर रहा हूं जिनसे ये देह इत्यादि भी चेतनवत हुआ, वो सबका ही मूल कारण है और ब्रह्मादि देवताओं का भी वो ईश्वर हैं और इस देह में कारण रूप में, मतलब एक कारण के रूप में, एक आत्मा के रूप में उन्होंने प्रवेश किया और वो परम पुरुष, उनको मैं ध्यान करता हूं जिनमें ये सारा विश्व स्थित है, जिनसे ये विश्व का प्रकट हुआ है, जो भगवान जो इस विश्व का उपादान कारण, मतलब जो बनाने के लिए जो जो वस्तु चाहिए वो कारण, जो भगवान निमित्त कारण, जो भगवान मुख्य कारण और जो भगवान सारे कारणों के कारण और जितने भी कार्य हैं उनका भी जो कारण, और जो भगवान स्वतः सिद्ध है, स्वयंभू अपने आप से जो प्रकटित हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। जो अपनी ही माया से जो विश्व को कभी प्रकट करते हैं और कभी अप्रकट करते हैं, कभी आंखों से दर्शन कराते हैं और कभी लुप्त करा देते हैं, लेकिन वो अलुप्त भाव से, मतलब सब समय साक्षी रूप में सब कार्य और सारे कारणों को वो निर्वाहन देखते हैं। वो मतलब सब समय जो लुप्त अवस्था में, अलुप्त अवस्था में, सब अवस्था में सब कारणों को और सारे कार्यों को साक्षी रूप में सब समय जो दर्शन करते हैं, वो परात्पर प्रकाशक का भी प्रकाशक, जो इंद्रियों से ज्ञान अर्जन करते हैं, उस इंद्रियों को भी का भी इंद्रिय, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जो काल का प्रभाव से जब ये पूरा विश्व प्रलयमय होकर के सब लुप्त हो जाता है, मतलब सारा विश्व भगवान के अंदर चला जाता है, इस जगत में केवल मात्र अंधकार रह जाता है। जितने भी लोक है, जितने भी लोकपाल है और जितने भी कार्य है, जितने भी कारण हैं, सब के सब नष्ट हो जाते हैं और केवल मात्र एक अंधकार का जैसा नजर आता है। उस अंधकार के पर पार में जो व्यक्ति विराजमान है, उनको मैं प्रणाम करता हूं, वो मेरी रक्षा करें। हर एक श्लोक बोल करके, उनका गुणगान गा करके वो बोल रहे हैं, मैं उनको ध्यान करता हूं या तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, वो मेरी रक्षा करें। मतलब प्रलय के समय में भी जो नष्ट हो जाएंगे उनको मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। जो प्रलय के समय, प्रलय के बाद, प्रलय से पहले, सब समय, भूत भविष्य वर्तमान, सब समय जो भगवान विराजमान हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। कल कथा में एक थोड़ा सा भूल हुआ था। जो वट का जो पत्र के ऊपर, वट का जो पत्ता, उसके ऊपर जो देखा था वो मार्कंडेय ऋषि था। वो मार्कंडेय ऋषि ने देखा था। सत्यव्रत मुनि या सत्यव्रत राजा को प्रलय के समय में मछली बनकर के दर्शन दिया था, वो अलग है। ये जो है, ये जो बाल मुकुंद के जैसा जो भगवान दर्शन दिया है, वो मार्कंडेय ऋषि को दिया था। और वो बाल मुकुंद स्तोत्र लिखा था बिल्वमंगल ठाकुर, जिनको लीला सुख बोलते हैं, भगवान के सारे लीलाओं का जिन्होंने वर्णन किया था, बिल्वमंगल ठाकुर जी ने लिखा था। ये कल थोड़ा सा भूल हुआ था मेरे से। तो आज हम षष्ठ श्लोक, न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृति विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणस् मावतु। वेशभूषा द्वारा विविध चेष्टावान नटेर्न्याय क्रियाशील जे भगवानेर स्वरूप देव और ऋषिगण ज्ञात होइते पारेन्नाय सूत्रांग
मादृश अर्वाचीन ताहा यथार्थ रूपे भुजिते व बोलिते की प्रकारे समर्थ होइबे अतएव एई दुर्गे चरित हरि आमाके रक्षा करुन। ये एक अद्भुत प्रकार से यहां पर गजेंद्र स्तव कर रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं एक थिएटर में, एक नाटक रंग के ऊपर जो नायक और नायिका और जितने भी पात्र हैं वो सारे जिस प्रकार वो नाना प्रकार का क्या बोलते हैं उसको, नाटक, ड्रामा, एक्शन करते हैं, जो देख रहा है उस व्यक्ति को उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि उसका जो एक्टर का, जो नायक या नायिका का जो वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है, वो भूल जाता है ना। मतलब हम थिएटर में आजकल का मूवी में जाकर के देखते हैं, इस प्रकार ऐसा होता है, या कोई हीरो ही ले लो या तो विलन ही ले लो, इस प्रकार का उस रोल को ऐसा बनाते हैं कि विलन को देख करके हमारा भी खून उबल जाता है, अब उसको मैं सामने करूंगा तो मारूंगा। उस प्रकार वहां पर थिएटर में ऐसा होता है कि उसको देख करके वो सामने आ जाए, अभी उसको मैं मार दूंगा। और जब नायक उसको मार रहा होता है तो हमको अंदर से खुशी होती है, अच्छा उसको और मारना चाहिए, एक कम है। और वो हीरो को मारता है तो फिर हमको अरे नहीं नहीं अब उठो। क्यों? ये पात्र को इस प्रकार इतना अद्भुत रूप से रचना किया है, जो देखता है वो वास्तविकता में मैं मूवी देख रहा हूं या तो ऐसे ही कुछ समय के लिए टाइम पास है, ये नहीं, वो उसमें घुस जाता है। क्यों? वो नायक नायिका या पात्रधार है, उस पात्रधार का विशेष एक गुण है कि उस रोल में इस प्रकार वो घुस जाता है कि जो देखने वालों को लगता ही नहीं है कि वो मूवी देख रहा है या कुछ असत्य माया वस्तु देख रहा है। अगर साधारण एक नायक नायिका में इस प्रकार हो सकता है, सब नायकों का नायक भगवान श्री कृष्ण, अगर वो आकर के इस जगत में नाटक करेगा तो कितने लोग धोखा खाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं, वो जितने भी कृष्ण भगवान बोलते हैं, और ब्रह्मा जी बोलते हैं ग्वाला का लड़का। क्यों? जब ग्वाला का लड़का बनता है कृष्ण, ग्वाला का लड़का ही रहेगा वो। जब दशरथ का पुत्र बनेगा, राजा ही रहेगा। जिस भाव में वो प्रकट होते हैं, उस भाव में इस प्रकार वो लीला का रचना करते हैं। देखने वालों को, असुरों की बात छोड़ दीजिए, देवता लोग यहां पर बोल रहे हैं न यस्य देवा ऋषयः, देवता लोग, ऋषि लोग भी नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है एक साधारण व्यक्ति आकर के नाटक कर रहा है। ब्रह्मा जी, उन्होंने देखा कि एक ग्वाला का लड़का, एक ग्वाला मेरा सृष्ट प्राणी है। अब सब तो ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि किया, ये मेरा सृष्ट प्राणी, एक ग्वाला का लड़का, ये भगवान। जो मानते हैं ये भगवान वो भी मूर्ख है, और जो अपने आप को भगवान मान रहे वो भी मूर्ख है। कौन? भगवान। रहने दो, अपने आप ही मरेगा। लेकिन जब अघासुर का वध किया था, कृष्ण ने अघासुर को वध किया, देखा ये तो अघासुर तो इतना बड़ा भीषण शक्तिशाली जो असुर है, उस असुर को मार दिया, मतलब हो सकता है कुछ शक्ति हो उसमें। उससे पहले सोचा भी नहीं, उसको थोड़ा परख भी लेते हैं वो भगवान है कि नहीं, सोचने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जब अघासुर का वध हुआ, उस अघासुर का वध होने के समय उन्होंने बोला था चलो थोड़ा देखते हैं क्या है, ये बंदा है क्या। तो उन्होंने देखा श्री कृष्ण, जो हम ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते हैं ना, भोजन थाली एक जगह है, तो वहां पर श्री कृष्ण जो अपना लंच बॉक्स सब लोग, बच्चे लोग खोल करके खाते थे वहां पर। और जगह जगह, सिर्फ वही नहीं, वो एक स्थान है, बहुत जगह जगह जहां पर पिकनिक के लिए जाते थे, जहां गैयों को लेके जाते थे, बछड़ों को, वहां पर वो घर से लेके गया जो डिब्बा, टिफिन बॉक्स, अभी बॉक्स हो गया, उसमें बॉक्स नहीं था, दूसरा प्रकार का व्यवस्था।
तो वो खोल करके सब लोग मिल बांट करके खाते थे बच्चे लोग। तो वहां पर बैठ गए और सब लोग एक दूसरे से मस्ती कर रहे हैं, मस्ती करते हुए खा रहे हैं। और श्री कृष्ण ने अपना बाएं हाथ से दधी अन्न, दही और चावल बाएं हाथ से उठाया और खाने लगा। ये देखो, ये है भगवान, जो वेद शास्त्र भी जानता नहीं है कि बाएं हाथ से नहीं खाना चाहिए, कोई भी काम बाएं हाथ से नहीं करना चाहिए। वेदों में भगवान ने बोला, मेरा भगवान ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा भगवान चतुर्भुज रूप है उनका, और उनका किरीट है, कुंडल है, और उनका जो है कौस्तुभ मणि है, और ऐश्वर्य का कोई कमी नहीं है, और उनसे ही वेद सब प्रकट हैं। और वो व्यक्ति यहां पर एक साधारण ग्वाला बोल रहा मैं भगवान हूं और बाएं हाथ से खा रहा है। तो थोड़ी देर देख रहा है, चलो देखते हैं, मौका देख के थोड़ा सा इसको परखते हैं। थोड़ी देर देखा तो बहुत समय हो गया। कन्हैया को सारी बाकी बच्चे बोलते, कन्हैया तू बैठ, हम जा करके लेके आते हैं बछड़ाओं को। तो ब्रह्मा जी देखते हैं भगवान को तू बोल रहा है, भगवान को आप बोलना चाहिए। वेद स्तुति तो कभी तू तेरा करके तो भगवान को बोलते नहीं है, आप परात्पर हैं, आप परब्रह्म हैं। गजेंद्र भी तो ऐसे ही कर रहा है, तू तू करके तो नहीं बोल रहा है। अब ये तू हो गया, ये तो पक्का साधारण ग्वाला है। चलो अब इसको बताता हूं, अब इसको मैं सिखाता हूं। जो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम लोग बैठो, मैं जाकर के देखता हूं, मैं अकेले जाऊंगा। जैसे श्री कृष्ण गए, ब्रह्मा ने बोला अब ढूंढ बेटा, सारे गायों को बछड़ों को हरा लिया, ढूंढ, कहां ढूंढेगा। तो पूछते हैं, गुरु जी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, मेरे को उनका ही याद आता है बार बार, मतलब बहुत विस्तार से एकदम अद्भुत व्याख्या करते हैं गुरु जी इसकी। गुरु जी बोलते हैं कि कृष्ण ढूंढने के लिए गया कि मेरे ग्वाल कहां हैं, बछड़े कहां हैं। तो वहां पर दूर दूर तक नहीं नजर आए, तो वहां पर जो नजदीक में कोई बंदा है उसको पूछते हैं, मेरा बछड़ा देखा? नहीं, इस साइड से देखा नहीं। अरे तो मैं अभी घर कैसे जाऊंगा? अभी तू घर कैसे जाएगा, तू अपना देख। मतलब गुरुजी बोलते थे इस प्रकार हमें क्या लेने देना, तू अपना ढूंढ ले। तो वो कन्हैया जो है बहुत दुखी हो जाता है। देखो, कृष्ण जानता भी नहीं, भगवान जानता भी नहीं है कि बछड़ा मैंने चुराया है। अगर भगवान होता तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में बैठा है, भगवान को यह भी नहीं पता कि मैंने चुराया। चल और तुमको बताता हूं। वापस आया, जब तक ग्वालों को भी उठा लिया, दोनों को उठा करके सुमेरु पर्वत में रख दिया। अब कन्हैया यहां आया, अरे ग्वाला भी नहीं है, सिर के ऊपर हाथ रख करके रोने लग गया। अरे अब मैं किस मुंह से घर जाऊं, मैं उनको कैसे मुंह दिखाऊं? वो बोलेंगे कि कन्हैया तू अकेले आ गया, सब लोगों को मार करके तू अकेले आ गया, ना बछड़ा साथ में है, ना ग्वाल बाल साथ में है, तब मैं कैसे मुंह दिखाऊं? इस प्रकार बैठ करके रो रहा है। ब्रह्मा जी बड़ा आनंद ले रहा है, बहुत अच्छा है, भगवान है ना तू, तो जा करके चल, मेरे को और बहुत सारे काम हैं, तू अपना देख ले, मैं जाता हूं। तो ब्रह्मा जी चले गए। जैसे ब्रह्मा जी चले गए, भगवान ने देखा, अच्छा ठीक है, अब तू चला गया ना। भगवान जितने भी बछड़ा है, जितने भी गाय जो ग्वाल बाल हैं, उतने रूप में उन्होंने विस्तार कर लिया। विस्तार करके उन्होंने घर वापस गया। अब घर वापस जाने के बाद अब जो भी बछड़ा है, जैसे वो गाय का स्पर्श करने मात्र से दूध देने लग जाता है। गाय देख करके इतना वात्सल्य था, जबकि इतने सालों से श्री कृष्ण का स्पर्श के लिए इंतजार कर रही थी, वो गैयें आज सिर्फ अपना बछड़ों को देख करके दूध देना शुरू कर दिया। और जितने भी जो ग्वालिन हैं और ग्वाल हैं, वो अपना बच्चा उनके प्रति इतना आसक्त हो गए
रोज श्री कृष्ण को कोई ना कोई बहाने से यशोदा के घर जाकर के कोई ना कोई बहाने से श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे, लेकिन अब कोई नहीं जाता है, नंदालय में कोई नहीं जाता है। उनको लग रहा है हमारे संसार के प्रति इतना आसक्ति कैसा बढ़ गया, श्री कृष्ण को दर्शन करने का मन ही नहीं करता हमको, हमारा बच्चे के प्रति आसक्ति बढ़ गया। वो ऐसे ही सोच रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया श्री कृष्ण ही उनके घर में आया। क्यों? उन्होंने सोचा, कितने बार तो बोल दिया मैया वो यशोदा घर भेज दे, हमारे लाला को घर भेज दे ना, नहीं आएगा लाला तुम्हारा घर। अब श्री कृष्ण स्वयं उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए वो इतने सारे बछड़े भी बन गए, इतने सारे ग्वाल बाल भी बन गए। अब ब्रह्मा का थोड़ा सा एक पल बीता तो देखा कि देखता हूं हमारा भगवान क्या कर रहा है। जो अपने आप को भगवान बोलता है वो कर क्या रहा है, देखते हैं। देखा तो ग्वाल बाल वैसे की वैसे और बछड़े वैसे की वैसे। अरे इसका एड्रेस पता चल गया क्या, मैंने कहां छुपा के रख दिया। तो जाता है सुमेरु में, जैसे सुमेरु में जाता है वहां पर भी एकदम मूर्छित अवस्था में सब पड़े हुए हैं। तो मैंने क्या गलत देखा क्या? फिर आकर के यहां देखता है, फिर यहां पर, फिर वहां देखता, फिर वहां पर। बोलता अब ये ठीक नहीं है, मैं चार मुख से एक साथ देखूंगा, इधर भी उधर भी। जब देखा इधर भी हैं उधर भी हैं। जब उन्होंने इस प्रकार देखा, माई माईनी, जिस मेरी माया से जो पूरा विश्व मोहित है और जिनकी माया से मैं मोहित हो गया, ये निश्चित रूप से मेरा भगवान ही होंगे। मेरे भगवान के अलावा और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी माया से पूरा मोहित है। मैंने बीवी बनाया, बच्चा बनाया, घर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, मोहित होने के लिए कितना कुछ चीज बना दिया और जीव मोहित हो रहे हैं, लेकिन मेरे को भी जिसने मोहित कर दिया वो मेरा भगवान ही हो सकता है। आकर के तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े, बहुत स्तव स्तुति किया। स्तव स्तुति करके उन्होंने लास्ट में ये बोला, जानन्तु एव जानन्तु किम भोक्त्या न मे प्रभु, मनसो वपुषो वाचो वैभवम तपगोचरा। बोलते हैं हे प्रभु, जो बोलते हैं कि आपका महिमा जानते हैं, जानने दीजिए, मैं तो नहीं समझ पाया। जो बोलता है कि आपका महिमा समझ लिया है, वो समझने दीजिए। लेकिन मनसो वपुषो वाचो, मन से, वाणी से, शरीर से, कोई भी चीज से मैंने आपको समझ नहीं सका। आपका वैभव किस प्रकार है मेरे समझ में नहीं आया। जो हमारा गुरु महाराज अक्सर बोला करते थे इस बात को, जो जगत में बोलते मैं भगवान को नहीं जानता हूं, वो तो जानता ही नहीं है, और जो बोलता है मैंने भगवान को जाना है, मैं भगवान को जानता हूं, वो भी नहीं जानता है। जो बोलता है नहीं जाना, वो तो जाना ही नहीं है, लेकिन जिसने बोला मैंने जान लिया भगवान को, उसने भी नहीं जाना है। क्यों? भगवान एक ऐसा एक अद्भुत व्यक्ति है, कब का क्वा वा कथम वा इसी में आता है शायद, क्वा वा कथम वा कति वा कदेति, कब कहां पर कैसे आकर के किस प्रकार लीला करके जाएंगे, किसी को भी नहीं समझ आएगा। इस प्रकार अद्भुत नटशील भगवान हैं। उनका नटन से कोई भी व्यक्ति, साधारण एक जगत का कोई जो है नाटक करने से हम उसमें मोहित हो जाते हैं, तो वही भगवान जब यहां पर आकर के एक नायक रूप में करते हैं, तो हम कैसे समझ पाएंगे वो भगवान? ब्रह्मा तक नहीं समझ पाए। जो ब्रह्मा हम लोगों को सृष्टि किया है, वो ब्रह्मा नहीं समझ पाया। हमारे अंदर क्या क्षमता है, योग्यता है समझने की। यही बात यहां पर बोल रहे हैं कि जिस प्रकार जो नटना करता है, जो क्या बोलते हैं, नायक और नायिका जो भी जब नटना करते हैं, उस वस्तु को समझना, जिसको ज्ञान नहीं है उसमें, जिसको इस वस्तु में ज्ञान नहीं है, मान लीजिए एक स्टेज के ऊपर नृत्य का परफॉर्मेंस हो रहा है, संगीत का परफॉर्मेंस हो रहा है। अब मैं बैठा हूं, जिसको संगीत का ज्ञान नहीं है, वो आलाप कर रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही, यार थोड़ा जल्दी खत्म कर। अब जुगलबंदी आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो अच्छा कुछ तो चल रहा है, वो ये कर रहा है तो वो कर रहा है, वो समझ में आएगा। लेकिन जब आलाप करता है, ये करता है, वो जिसका वो संगीत में ज्ञान है, वो बढ़िया गाया, बहुत अद्भुत गाया, लेकिन मैं क्या गाया यार, कुछ समझ में नहीं आया। जिसको उस नट भंगिमा का, गान भंगिमा का जिसको ज्ञान है, वो समझ पाएगा। कौन? भगवान के धामवासी जो लोग हैं, उनका जो सपात्र, परिकर, वो समझ पाएंगे।
लेकिन हम जैसे जो बद्ध जीव, जिनको भगवान का कोई नाटक का कोई ज्ञान ही नहीं है, कैसे समझ पाएगा? बोल रहे हैं इसीलिए कि वेशभूषा सारा सज धज लिया, वेशभूषा और अलंकार सब चेंज कर लिया। वही व्यक्ति सब कुछ वेशभूषा चेंज करने के बाद वो व्यक्ति कौन है पहचान में नहीं आता है। उसी प्रकार वही भगवान परात्पर परब्रह्म जगत में एक साधारण एक ग्वाला का वेश लेकर के यहां पर नाना लीलाएं किए हैं, कौन समझ पाएगा? तो इसलिए बोल रहे हैं क्रियाशील जे भगवानेर स्वरूप, उनका जो वास्तव स्वरूप है वो तो अपने ऊपर ढक लिया, लगता है कोई माया का आवरण है, वो माया ही है, वो माया से मोहित है ऐसा लगता है, लेकिन अपना वेशभूषाओं से इस प्रकार उन्होंने ढक लिया कि देव और ऋषिगण ज्ञात होते पारे नहीं, देवता लोग और ऋषि लोग भी उनको समझ नहीं पाए, इतना बड़े बड़े ऋषि लोग भी समझ नहीं पाए कि कैसे ये भगवान है, कि किस प्रकार अद्भुत इनकी लीलाएं हैं। मतलब इसका मतलब बोल रहे हैं मादृश अर्वाचीन ताहा यथार्थ रूपे बुझते व बोलिते की प्रकारे समर्थ होइबे। मेरे जैसे अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब जो एक बच्चा जिसका कोई ज्ञान नहीं है, जिसका कोई भगवत संबंधित कोई ज्ञान नहीं है और भगवान के बारे में जिनका अनुभव नहीं है, वो मेरे जैसा एक जानवर, जंतु, जंतु मतलब यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी टीका में लिखते हैं जंतु मतलब क्या है? जो व्यक्ति अज्ञानी है वो जंतु है, जानवर है। हम बोले कि हम मनुष्य है ना, हम भी मनुष्य नहीं है, जब तक अज्ञान में है हम भी जंतु है। जंतु मतलब जिसका बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है मतलब हमारा तो वैसे बुद्धि है, संसार में कैसे जीना है, दूसरों को धोखा कैसे देना है, पैसे कैसे कमाना है, बुद्धि तो हमारा बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको शास्त्र में बुद्धि नहीं बोला। थोड़ा समय के लिए रह करके बाद में नष्ट होने वाला बुद्धि बुद्धि नहीं है। बुद्धि मतलब इस शरीर में रहते हुए कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो बुद्धि वास्तव बुद्धि है। इस संसार में रहेंगे कितना साल, उसमें अच्छे से बुद्धि लगा करके हम जी लिया तो उसको बुद्धि नहीं है। अच्छा जानवर हो सकता है, बुद्धिमान जानवर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मनुष्य कहलाने लायक बनेंगे नहीं जब तक हम जो हमारा बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करते तब तक। तो यहां पर अर्वाचीन मतलब जंतु मतलब मेरे जैसा अज्ञानी व्यक्ति, जब ऋषि लोग, देवता लोग वो आपका महिमा को, आपके लीलाओं को नहीं समझ पा रहे, हे प्रभु मेरे जैसा अर्वाचीन व्यक्ति, मेरे जैसा अज्ञानी व्यक्ति, जानवर कैसे समझ पाएगा, वह बोल भी पाएगा, उनको वर्णन भी कैसे कर पाऊंगा। अतएव से दुर्गेय चरित हरि अमा के रक्षा करूं। इसीलिए मैं वो दुर्गेय मतलब जो ज्ञान के अतीत जो भगवान हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे वो रक्षा करें। ये ब्रह्मा इंद्र इत्यादि ये सब समझ में आ जाएंगे, लेकिन भगवान जो ज्ञान से भी ऊपर है, अभी हमने श्रीधर देव गोस्वामी महाराज का सुना था, जो सारे जगत के जितने भी साधन है सब साधनों से ऊपर जो भगवान, वो भगवान मुझे आकर के रक्षा करें। और यहां पर एक विशेष रूप से यहां पर देखने को मिलता है, गजेंद्र जबकि भगवान का स्तव कर रहा है उसके अंदर दीनता का प्रकाश हुआ। मेरे जैसे कैसे समझ पाएगा, ऐसे ऋषि मुनि लोग नहीं समझ पाए, मेरे जैसे व्यक्ति कैसे समझ पाएगा। ये दीनता अपने आप, जब भगवान के साथ हमारा संग होगा, जब श्रेष्ठ वस्तु या व्यक्ति के साथ हमारा संग होगा, तो अपने आप ही दीनता अंदर प्रकाशित होगा। यहां पर गजेंद्र सीधा अभी तो शुरू किया स्तव, लेकिन जैसे स्तव शुरू किया वैसे उन्होंने उन भगवान के साथ संग मिला तो तुरंत बोलते मेरे जैसे बद्ध व्यक्ति, जानवर व्यक्ति कैसे आपका महिमा को समझ पाएगा। इसीलिए प्रभु आपका तो समझना मुश्किल है, आप आकर के मुझे रक्षा कीजिए। इसी प्रकार ब्रह्मा ने भी किया था, जानते वो जानते, जो बोलते हैं जान लिया जानने दो, लेकिन मैंने तो नहीं जाना। गजेंद्र भी इसी प्रकार बोल रहे हैं कि वो लोग नहीं समझ सके, मेरे अंदर क्या बुद्धि है समझने के लिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।